जानकारी, अपने निजी जानकारी, या जिसको कह सकते हैं पर्सनल जानकारी, निजी जानकारी को गोपनीय रखने का अधिकार है, गोपनीय रखने का अधिकार है। हम जानते हैं कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, जिसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट का परमिशन या हाई कोर्ट के परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वर्ष 2017 में जो था 24 अगस्त 2017 जस्टिस पुट्टास्वामी केस था, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट का दिन था 24 अगस्त 2017। 9 जजों का बेंच बैठा और 9 जजों में 9-0 से यह फैसला दिया गया, यानी सर्वसम्मति से फैसला दिया गया कि मौलिक यह जो है गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे आर्टिकल 21 का अहम हिस्सा बताया कि राइट टू पर्सनल लिबर्टीज का जो राइट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 के माध्यम से संविधान के द्वारा दिया गया है, उसमें गोपनीयता का अधिकार हमारा जो है अहम हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम अपना निजी जानकारी या परिवार का निर्णय या स्वयं का निर्णय अब वो गोपनीय रखने का अधिकार है। जैसे कहीं भी आप जाइएगा तो एक कोई भी सरकारी विभाग में एक गोपनीय शाखा होता है, वो गोपनीय जितनी भी जानकारियां होती है उसको गोपनीय रखने का जो कार्य है गोपनीय शाखा के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से हमारा जो है राइट्स आर्टिकल 21 के माध्यम से जो दिया गया है, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जजमेंट का दिन 24 अगस्त 2017 को कहा गया कि हमारा जो गोपनीयता का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 का अहम हिस्सा है और यह मौलिक अधिकार है। इसके हनन होने पर जो है हम न्यायालय में जा सकते हैं। यह जो है न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि यह जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका जो है ऐसा नहीं है कि ये जो गोपनीयता का अधिकार एब्सोल्यूट राइट है। यह जो है अगर राष्ट्रीय किन किन कारणों से इसे जो है इस अधिकार का हनन हो सकता है, इस अधिकार को जो है छीना जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात हो तो इस अधिकार को छीना जा सकता है, या सार्वजनिक व्यवस्था का बनाए रखना हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है कायम रखना हो तो भी इस अधिकार को छीना जा सकता है। देश की सुरक्षा हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो तो भी इस अधिकार को छीना जा सकता है। अपराध की रोकथाम के लिए इस अधिकार को छीना जा सकता है। अपराध को रोकथाम के लिए जो है इस अधिकार को छीना जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि फोन टैपिंग निजता के अधिकार में क्या बोलता है, प्राइवेसी के अधिकार जो है कि नहीं है, राइट टू प्राइवेसी है कि नहीं है। तो उसमें कहा गया है कि फोन टैपिंग है, आपके अनुमति के बिना अगर फोन टैपिंग किया जाता है, आपका फोन
टैप किया जाता है, फोन आपका कॉल रिकॉर्ड किया जाता है, तो वह जो है आपके निजता के अधिकार का हनन है, निजता के अधिकार का हनन है। अगर वह जो है आपराधिक प्रवृत्ति से है, आपराधिक प्रवृत्ति रोकथाम के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, या जो है सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से फोन टैप किया जा रहा है या रिकॉर्ड किया जा रहा है, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसे अधिक जो है राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं माना जाएगा। दूसरा है राइट टू आराम करने का अधिकार। अब राइट टू प्राइवेसी में आराम करने का अधिकार, अब आराम कर रहे हैं, इसी में आता है कि आपको रिलैक्स स्पा, हर जगह में जो है हर शहर, बड़े बड़े शहर में स्पा खुला हुआ है। आराम करने का अधिकार हमारा निजी अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज का अधिकार है। और स्पा है, स्पा में कहा जाता है आराम करने के लिए, मसाज कराने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसा खुला हुआ है स्पा, बड़े बड़े स्पा खुला हुआ है। तो स्पा में क्या है, अगर स्पा में गैर कानूनी धंधा हो रहा है या गैर कानूनी कार्य हो रहा है जिसमें आराम करने का अधिकार आपको दिया गया है, आराम करने का अधिकार, अगर स्पा में जो है गैर कानूनी धंधा हो रहा है, गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो इस स्पा पर आपके आराम करने का अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी, आप वहाँ प्राइवेसी लेकर के जो है आराम कर रहे हैं या आप रिलैक्स होने के लिए गए हैं, तो आपके इस अधिकार का हनन हो सकता है या इस अधिकार का हनन होगा। ठीक है, अगर यहाँ गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो। अब आता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा है और राष्ट्रीय सुरक्षा में आतंकवादी है या टेररिस्ट मिलिटेंट रह रहा है, उसके अगर आपको उस पर शक है, गवर्नमेंट को शक है, पुलिस वाले को शक है, उसका फोन टैपिंग करवा सकता है, फोन टैपिंग करवा सकता है, कभी भी उस पर छापा मार सकता है, कभी भी उस पर जो है रेड कर डाल सकता है। तो उस मामले में जो है निजता का अधिकार निजता का अधिकार का हनन हो सकता है, निजता का अधिकार जो है हनन हो सकता है। अब मामला आया है, ये जो है मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टा, अभी बहुत सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पर अगर आपकी अनुमति के बिना, इत्यादि पर अगर आपके अनुमति के बिना कोई आपका वीडियो या पोस्ट शेयर करता है या अपलोड करता है, तो आपका जो है राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहा है, हनन कर रहा है। वैसे आप जो है अपनी मर्जी से अपलोड कर रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है, लेकिन अगर आपकी मर्जी के बिना आपका फोटो, आपका वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। इसके मामले में जो है, इस मामले में आईटी एक्ट पहले बनाया गया 2000, आईटी एक्ट 2000, डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा एक्ट, इसके लिए डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा एक्ट, डाटा एक्ट बनाया गया है आपकी सुरक्षा के लिए। साइबर क्राइम उसका जो है लॉ बनाया गया है आपकी सुरक्षा के लिए, आपका जो है मौलिक अधिकार का हनन ना हो, राइट टू प्राइवेसी का हनन ना हो, इसके लिए जो है इन एक्ट का जो है आईटी एक्ट 2000, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, उस साइबर क्राइम लॉ का जो है निर्माण किया गया है। ठीक है, साइबर क्राइम लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि गोपनीयता का अधिकार में जो है किस मामले में यह जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करेगा,
या किस मामले में यह हनन नहीं होता है और किस मामले में राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है। राइट टू प्राइवेसी क्या है, ये जो है हम आगे की इसमें देखें आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।